हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग मैथ क्लास 9th को पढ़ रहे थे। इसमें हम लोग का पहला चैप्टर था नंबर सिस्टम, जिसमें हम लोग अभी तक जितना पढ़ें उतना मेरे ख्याल से आपका क्लियर होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को 2 से 3 बार देखिए, और उसमें आपको अगर कोई भी कन्फ्यूज़न होता है तो हमारे टेलीग्राम पे जो डाउट वाला है, हमारा टेलीग्राम स्टडी नंबर 1 डाउट सॉल्यूशन, वहाँ आप उस क्वेश्चन को पोस्ट कर सकते हैं। और बाकी जो भी क्वेश्चन है वो तो मैं आपको करवाऊंगा ही चैप्टर के एंडिंग में। तो आइए आज का सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का पढ़ाई, जिसमें हम लोग को पढ़ना है इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इर्रेशनल नंबर होता क्या है, इसको हम लोग कहते क्या हैं। और इसको हम लोग जब देखें कि इर्रेशनल, तो हम लोग इसमें देखें कि इसमें तो रेशनल छुपा हुआ है। ओके, रेशनल छुपा हुआ है इसमें। ये जो है इर्रेशनल नंबर, रुक के मैं आपको इसको क्लीन लिख के बताता हूँ। इर्रेशनल है तो इसको अगर हम लोग देखें तो रेशनल नंबर में आई आर जो है इसमें जुटा हुआ है। क्या जुटा हुआ है? आई आर। किस में जुटा हुआ है? रेशनल नंबर में। और आप लोग को कल मैं बताया था कि जो रेशनल नंबर है, कौन सा नंबर? रेशनल नंबर, वो बना है रेशियो से। किस चीज़ से बना है? बोलो बोलो बोलो। रेशनल जो है वो बना है रेशियो से। तो यहाँ हम लोग देखे थे कि रेशियो को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? इस टू फॉर्म में। इस टू फॉर्म में हम लोग रेशियो को रिप्रेजेंट करते हैं। और उसी रेशियो को अगर हम लोग P अपॉन Q के फॉर्म में कर दें, इसी रेशियो को P अपॉन Q के फॉर्म में अगर हम लोग लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का? रेशनल। लेकिन ये जो इर्रेशनल नंबर हुआ, इसमें तो रेशनल है, मगर आई आर जो है ये तो काम बिगाड़ दिया हम लोग का। और क्या काम बिगाड़ा? जो ये आई आर है ये हम लोग को रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव सेंस। क्या कर रहा है बाबू? नेगेटिव सेंस। यहाँ जो है नेगेटिव सेंस हम लोग का ये क्रिएट कर रहा है। ये आई आर जो हम लोग का यहाँ नेगेटिव सेंस क्रिएट कर रहा है। और इसलिए नेगेटिव सेंस के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? नॉट। क्या यूज़ करते हैं? नॉट। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके। क्या, कैसे नहीं लिखा जा सकता है? P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, वो यहाँ हो जाएगा हम लोग का इर्रेशनल। मतलब P अपॉन Q के साथ अदर कंडीशंस भी जो था, अदर कंडीशंस वो हम लोग का फॉलो नहीं करे। हम लोग का जो है अदर कंडीशन प्लस P अपॉन Q के फॉर्म में फॉलो ना करे, तो हो जाएगा हम लोग का इर्रेशनल। तो ये आपका ओवरव्यू था। अब हम लोग यहाँ से इसका डेफिनेशन लिखते हैं कि इर्रेशनल हम लोग कहते हैं किसको है? इर्रेशनल यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द नंबर, दोज नंबर that do not fulfill the condition of रेशनल नंबर्स। ये हो गया इसका पहला। मैं आपको इसका कम से कम मिनिमम 2 से 3 इसका डिफिनेशन आपको मैं बताऊंगा, जो आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, या इसका प्रॉपर्टीज़ में भी आप लिख सकते हो उसको। ओके, तो पहला यहाँ हो गया दोज नंबर दैट डू नॉट फुलफिल द कंडीशन ऑफ रेशनल नंबर। दैट इज, क्या कंडीशन था? कोई मुझे बताएगा क्या क्या कंडीशन था रेशनल का? मैं यहाँ लिखता हूँ आपको
समझाने के लिए कि जो रेशनल का कंडीशन था वो क्या था, P अपॉन Q फॉर्म, वेयर P एंड Q are integers and Q is not equal to 0। ये हम लोग का कंडीशन था। तो ये हो गया इसका पहला डिफिनेशन कि वैसा नंबर जिसको हम लोग रेशनल के फॉर्म में नहीं, मीन्स वैसा नंबर जो रेशनल का कंडीशन को फुलफिल नहीं करे। क्या नहीं करे, रेशनल का कंडीशन फुलफिल नहीं करे। वो कंडीशन क्या था, P अपॉन Q फॉर्म पहला, दूसरा P एंड Q आर इंटीजर, तीसरा Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। और अगर आप लोग ऐसे चाहें तो यहाँ चौथा भी लिख सकते हैं, P एंड Q आर कोप्राइम। ओके, जैसे ये जो चौथा हुआ इसको हम लोग कल इसका डिटेलिंग किए थे कि ये क्या कहता है और इसका एक्सेट्रा हम लोग देखे थे। तो कल वाला जो पिछला वीडियो था, अभी तक आपका इसका 4 वीडियो लेक्चर हो चुका। तो आप चारों देखने के बाद ही इसको देखें जो नए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले कि ऐसे हम लोग का और आगे क्लास चलते रहेगा। और यहाँ पे हम लोग देखें तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम्पल से बहुत सारा चीज़ क्लियर होता है। तो अगर हम लोग एग्ज़ाम्पल लें तो यहाँ हम लोग ले सकते हैं √2। कैसे, तो आप लोग अब सबसे पहले सोचेंगे कि जो √2 है इसको तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे √2 अपॉन 1। ओके, जहाँ ये हो गया P, ये क्या हो गया P, और ये हो गया यहाँ हम लोग का Q। ओके, तो P अपॉन Q के तो फॉर्म में हो गया। तो ये पहला कंडीशन जो है ये सेटिस्फाइड कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ आते हैं, P अपॉन Q आर इंटीजर। तो यहाँ अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है, आप लोग मेरे साथ बोलिए इंटीजर क्या होता है। इंटीजर जो होता है वो होता है 0 प्लस, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं होल प्लस नेगेटिव नेचुरल, होल प्लस नेगेटिव नेचुरल, ये हो गया हम लोग का इंटीजर। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि Q जो है वो 1 है और 1 अपने आप में होल नंबर है। ओके, तो ये जो है Q जो है वो फुलफिल कर रहा है। बट यहाँ कंडीशन है √2 क्या अपने आप में √2 इंटीजर है, क्या अपने आप में √2 इंटीजर है। आप लोग ध्यान से सोचिए कि ये ना ही होल है ना ही नेगेटिव नेचुरल है। तो इसको अगर हम लोग देखें तो ये है क्या, ये है क्या, तो ये इस केस से बाहर हुआ, और इस केस से बाहर होने का मतलब है ये रेशनल से बाहर हुआ। और रेशनल जो नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल है। रेशनल जो नहीं है वो क्या है, इर्रेशनल। तो इसको हम लोग कहते हैं इर्रेशनल। हम लोग इसका प्रूफ भी देखेंगे कि इसको हम लोग इर्रेशनल कैसे कह सकते हैं। ओके, तो यहाँ अगर हम लोग देखें तो यहाँ जब हम लोग देखें तो √2 जो है ये इंटीजर नहीं है। √2 जो है वो इंटीजर नहीं है। तो √2 जब इंटीजर नहीं है तो ये P अपॉन Q का फॉर्म सेटिस्फाइड नहीं किया। किसके लिए नहीं किया, रेशनल के लिए नहीं किया। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इर्रेशनल। तो हम लोग इसको जो है डायरेक्ट लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में इसका आ गया √2, √3, √5, √6, √7, √8, √10, √11 एक्सेट्रा। तो आप लोग इसमें से कुछ बच्चे गौर करेंगे
तो यहाँ एक कंटिन्यूटी नहीं बन रही है। क्या नहीं बन रही? कंटिन्यूटी, जिसमें यहाँ जो है हम लोग √1 लिख सकते थे पहला, उसके बाद √2 √3, उसके बाद √4 यहाँ आ जाता, उसके बाद यहाँ √5 √6 √7 √8 √9 यहाँ आ जाता। ओके, तो ऐसे जो है कंटिन्यूटी नहीं बन रही। तो कोई मुझे बताएगा कि ये जो है, ये तीनों जो है, इसको हम लोग यहाँ इर्रेशनल में क्यों नहीं लिखें? तो इसका जो एक सिंपल रीज़न है कि ये तीनों जो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर, ये जो है तीनों, ये क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ये तीनों। तो तीनों जो है स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो इसका जब रूट हटेगा, जब इस पे से रूट हटेगा तो ये बच जाएगा। ऐसे यहाँ हम लोग देखते हैं 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? √1। ओके, जब यहाँ स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो रूट में चला जाएगा, तो √1 इज इक्वल टू 1 होता है। ओके, √1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो इसको हम लोग क्या 1 लिख सकते हैं? दिमाग लगाओ ज़रा, इसको क्या हम लोग 1 लिख सकते हैं? तो लिख सकते हैं। तो 1 क्या है? आप लोग कहेंगे ये तो एक इंटीजर भी हो सकता है, ये एक होल भी हो सकता है, ये एक नेचुरल भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा सोचेंगे तो ये एक रेशनल हो सकता है। क्या हो सकता है? ये एक रेशनल हो सकता है। तो √1 अपने आप में क्या है? रेशनल। और √4 को अगर हम लोग देखेंगे, 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो 2 इज इक्वल टू √4। तो √4 का वैल्यू क्या है? 2, और 2 अपने आप में क्या है? एक इंटीजर भी हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, और होल भी हो सकता है, और चाहे तो ये रेशनल भी हो सकता है। ओके, तो ये जो 2 है ये अपने आप में रेशनल है। तो 2 √4 का वैल्यू क्या होता है? 2। तो 2 जो है अपने आप में रेशनल है। और उसके बाद यहाँ आ गया √9, तो √9 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 3 इज इक्वल टू √9। क्योंकि यहाँ जो इसको पावर है ना, जैसे ये आप लोग यहाँ आगे जाके पढ़ेंगे 9th में ही, कि जो a⁴ अगर कुछ भी है a⁴n, तो इधर जाने के बाद ये कोई भी b का पावर 1/n बन जाता है। ओके, ये होता है एक एक्सपोनेंशियल लॉ जिसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो यहाँ जो है 3 इज इक्वल टू क्या होगा? √9। √9 का वैल्यू क्या है? 3, और 3 अपने आप में क्या है? इंटीजर भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है, होल भी हो सकता है, और ये नेचुरल भी हो सकता है। ओके, तो इतना जब हम लोग देख लिए तो यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं। यहाँ से हम लोग अब कंक्लूजन ये निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स is always irrational। ओके, तो इर्रेशनल को हम लोग डिनोट अब किस चीज़ से करेंगे? तो आप लोग जानते हैं जो हम लोग रेशनल था, रेशनल को हम लोग क्यू से डिनोट करते थे, क्यू से, क्योंकि क्यू मीन्स होता है कोटेंट, और कोटेंट जो रेशियो है वो एक तरह का डिविजिबल फॉर्म है जो हम लोग को कोटेंट देता है। तो रेशनल इसी का अपोजिट है, रेशनल जो है इसी का अपोजिट है। तो रेशनल को हम लोग Q' से रिप्रेजेंट करते हैं। किस चीज़ से करते हैं? Q ऊपर ये यहाँ आ जाएगा डैश। ओके, Q'। तो स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये हो गया एक बात। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोई भी एक स्टेटमेंट हम लोग बोलते हैं तो उसका एक अपोजिट एक स्टेटमेंट निकलता है।
जैसे कल मैंने आपको ये समझा चुका हूँ ये चीज़ कि ये जो मार्कर है, अगर मैं बोलूँ कि ये मार्कर सबसे अच्छा है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बाकी सारे मार्कर इससे ख़राब है। ओके, और मेरे सामने एक फ़ैन है तो मैं कहूँगा ये फ़ैन सबसे अच्छा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाकी सारे फ़ैन जो है वो इससे ख़राब है। और चाहे तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो स्टैंड है हम लोग के सामने, ये स्टैंड जो है सबसे लंबा है, तो इससे हम लोग को क्या पता चलता है कि सारे स्टैंड बाकी जो है वो इससे छोटे होंगे। तो यहाँ से जब हम लोग देखें कि स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर, किसका स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर इरेशनल होगा, तो यहाँ से क्या हम लोग कंक्लूजन लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स इज ऑलवेज रैशनल। ध्यान से सोचिएगा ये सब बात कि क्या ऐसा हो सकता है, जब ये यहाँ हम लोग को पता चल गया कि स्क्वायर रूट नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का कैसा होता है, इरेशनल, तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसका स्क्वायर रूट होगा रेशनल। ये हो गया। तो इस दोनों बात को आप स्टार मार्क कर सकते हैं, ये आपके ऑब्जेक्टिव में पूछे जाएंगे। और आपको मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो मैथ है ना, इसमें आप लोग कैसे, कुछ पॉइंट है जैसे होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसे हो गया एक्सेट्रा, जो भी होते हैं ये सब पॉइंट जिसको हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ कहते हैं। तो ये सब आप लोग रटते हैं, तो रटना नहीं चाहिए ये सब को, ये ज़्यादा जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग आगे जाके सीखेंगे। बस मैं आपको जो बता रहा हूँ उसको आप सिर्फ समझिए, ज़्यादा हो सके तो 2 से 3 बार आप वीडियो देखिए तो आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। क्योंकि कोई भी कॉन्सेप्ट जो रहता है ना वो रटने का चीज़ नहीं होता, चाहे वो साइंस हो गया, चाहे वो मैथ हो गया एक्सेट्रा। खाली जो जीएस वाला सेक्शन रहता है ना, जीएस आप लोग जानते होंगे, तो जीके वो सिर्फ कुछ करंट अफेयर जो है उसको आपको रटना पड़ता है, बाकी सारा जो चीज़ है वो कॉन्सेप्ट है। चाहे आप हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी आप सब्जेक्ट उठा लीजिए, सारा चीज़ जो है लॉजिकल होता है, कोई भी रटने का चीज़ नहीं है। तो यहाँ जो हो गया आप लोग देख लिए इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो पहला डिफिनेशन हम लोग का यहाँ फारिग हो गया। अब हम लोग दूसरा इसका जो है डिफिनेशन लेकर चलेंगे। तो यहाँ से हम लोग इसका दूसरा लिख सकते हैं जो हम लोग कल इससे डिराइव किए थे। क्या NCERT बुक में आपको दोनों डिफिनेशन मिल जाएगा, जो एक है P/Q जो अभी मैं लिखा तो वो भी मिल जाएगा, और आपको जो है वो एक और जो मैं अभी लिखने जा रहा हूँ वो भी मिल जाएगा। ये जो है डिफिनेशन, दी नंबर्स those numbers that decimal expansion is non-terminating and non-recurring। ओके, ये हो गया वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन। अब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है कि जो भी जो नंबर है उसका डेसिमल एक्सपेंशन मीन्स आप लोग ऐसा कर सकते हैं उसको पॉइंट्स में लिखना। ओके, पॉइंट्स में लिखना, तो उसका जो पॉइंट का वैल्यू होगा और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, नॉन रिकरिंग होगा। जैसे यहाँ से नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग, नॉन रिकरिंग क्या होता है, ये सारा हम लोग पिछला वीडियो जो मतलब हुआ है 4 वीडियो, उसमें से किसी एक वीडियो में ये जो है वो
हो चुका है डिस्कशन। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ एक ओवरव्यू दे देता हूँ कि जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो 2 टाइप्स होता है। एक हो गया आपका टर्मिनेटिंग, एक हो गया आपका नॉन टर्मिनेटिंग। ओके, और टर्मिनेटिंग में आपका आ गया 0.3, 0.5, जिसमें 2 to the power n इंटू 5 to the power m फॉर्म में डिनोमिनेटर हो। ओके, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग। और इसमें जो आ गया 2 फॉर्म आ गया, एक हो गया रिकरिंग, एक हो गया नॉन रिकरिंग। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ उस दिन बात किए थे रिकरिंग का, 0.333 डॉट 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 जो रिपीट हो, ओके, रीअकर हो। तो ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये होता है रेशनल का, ओके, रेशनल। और ये जो टर्मिनेटिंग होता है ये भी होता है रेशनल का। लेकिन ये जो सेक्शन है नॉन रिपीटिंग वाला, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये होता है इरेशनल का। ओके, तो जैसे इसमें हो गया 0.10 100 1000 तो आप लोग इसमें देखेंगे तो इसमें कोई चीज़ भी रिपीट नहीं हो रहा है। जैसे 1 के बाद पहले 1 0 आया, फिर 1 के बाद 2 0 आया, फिर 1 के बाद 3 0 आया, फिर 1 के बाद 4 0 आया। ओके, तो मीन्स इसमें नंबर रिपीट होना चाहिए, पैटर्न रिपीट नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसमें जो है नंबर, जैसे रीजनिंग में पैटर्न रिपीट होता है वैसा नहीं, इसमें नंबर जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये जो है यहाँ इसके आगे जो भी रहेगा वो अनसर्टेन रहता है, मतलब उसका हम लोग को पता नहीं है कि क्या हो सकता है। तो इर्रेशनल नंबर जो है ये आप लोग जान गए। तो यहाँ से हम लोग जब ये लिख सकते हैं, तो आपको मैं बताया था कल कि कोई भी बात का जो है वो स्टेटमेंट का उसका एक अपोजिट मीनिंग भी रहता है। तो यहाँ से हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दोज नंबर्स दैट डेसिमल एक्सपेंशन is neither terminating nor recurring, neither terminating नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर को हम लोग इर्रेशनल कहेंगे जिसका डेसिमल एक्सपेंशन जो है वो टर्मिनेटिंग ना हो और ना ही रिकरिंग हो। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर। जैसे हम लोग यहाँ एग्जांपल लेते हैं 0.10100100 एक्सेट्रा, इसके आगे जाते रहेगा तो इस पर कहीं भी बार का साइन नहीं लगेगा। और दूसरा हम लोग इसमें लेते हैं एग्जांपल जो है हम लोग का 1.110110, या हम लोग इसको लिख सकते हैं 11101110 एक्सेट्रा, आगे जाते रहेगा। ओके, तो ऐसे हो गया। तो ये हो गया हम लोग का इर्रेशनल। तो अब हम लोग यहाँ से एक चीज़ और नोट कर सकते हैं जो इम्पोर्टेंट है। आप लोग शायद क्लास 5 से सर्कल पढ़ रहे होंगे कुछ कुछ, जैसे एरिया ऑफ सर्कल एक्सेट्रा। तो उसमें आप लोग जानते होंगे कि एक वैल्यू आता है जिसको हम लोग कहते हैं पाई, एक वैल्यू जिसको हम लोग कहते हैं पाई। तो आप लोग बता सकते हैं पाई का वैल्यू क्या होता है? तो आप लोग में से बहुत सारे बच्चे पाई सुनते ही ये सुनते हैं कि पाई जो है 22/7 के फॉर्म में रहता है। ओके, तो पाई जो है 22/7 जो है वो वैल्यू होता है पाई। लेकिन ये जो है सरासर गलत है, ऐसा नहीं होता है। और आप लोग सुने होंगे कि पाई का वैल्यू होता है 3.142। ओके, तो ये भी जो है आपका गलत है, ये दोनों जो है गलत है, क्योंकि पाई जो है इसका वैल्यू जो है
होता है 3.1428 डॉट 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 डॉट, ऐसे जाते रहता है। ये जो है ना ही कभी रिपीट करेगा ना ही कभी रीअकर होगा। ओके, तो ये जो पाई है अपने आप में क्या होता है, इर्रेशनल। पाई जो है इज इर्रेशनल, बट 22/7 and 3.142 is rational। ओके, ये आप लोग नोट करके यहाँ पॉइंट एक लिख लीजिएगा। जो पाई है वो अपने आप में इर्रेशनल है, बट 22/7 जो है और 3.142 जो है ये अपने आप में इर्रेशनल है। तो यहाँ से अगर आप लोग देखें तो आप लोग को मैं क्या जीएस फैक्ट देता हूँ। 22/7 हो गया और 3.14 ही रहने दीजिए, इसको 2 मत लिखिए। तो ये जो हो गया, तो 22 तारीख 7वां महीना, ये जो है हर साल 22 तारीख जो मीन्स 22 7वां महीना जुलाई, तो 22 जुलाई को 22 जुलाई को हम लोग अप्रॉक्सीमेट पाई डे मनाते हैं। अप्रॉक्सीमेट पाई डे, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है वो फिक्स्ड नहीं है। पाई का जो वैल्यू फिक्स्ड मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म में रहता है, इसका कोई एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। आप चाहें तो डेसिमल के बाद कितना भी पॉइंट लिख सकते हैं। और ये जो हो गया मीन्स 14 तारीख 3रा महीना मीन्स 14th ऑफ मार्च। एवरी मंथ इस दिन हम लोग पाई डे मनाते हैं, पाई डे सेलिब्रेट करते हैं। एक ग्रीक से हम लोग को मिला है पाई। ओके, तो अप्रॉक्सीमेट पाई डे होता है और एक होता है पाई डे। तो दोनों में से कोई भी जो है इसका वैल्यू नहीं है पाई का। पाई एक अपने आप में इर्रेशनल नंबर है, और ये जो 22/7 है और 3.14 है ये अपने आप में रेशनल है। अब इसका प्रूफ क्या है, जो आप लोग देखेंगे तो आप लोग पूछेंगे कि सर इस दोनों को हम लोग मतलब इस दोनों को हम लोग रेशनल कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो 22/7 है P/Q के फॉर्म में, जहाँ 22 जो है अपने आप में इंटीजर है, 22 अपने आप में इंटीजर है, 7 भी अपने आप में इंटीजर है। ओके, एंड इन दोनों का कॉमन फैक्टर जो होता है मीन्स दोनों को प्राइम भी है आपस में। फिर Q जो है Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है, ये तो रेशनल प्रूफ हो रहा है। ये जो है ये हो रहा है रेशनल प्रूफ। और इसको अगर आप लोग देखेंगे तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो हो रहा है ये क्या ऐसा है, टर्मिनेटिंग। और आप लोग को ये पता है कि जिस नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा वो नंबर अपने आप में क्या होता है, रेशनल। अगर आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3.14 तो पॉइंट हटेगा तो अपॉन में 100 आएगा। इसको जब आप लोग कट करेंगे तो 157 157 और यहाँ आ जाएगा 50। ओके, तो ये वैल्यू आएगा। तो ये वैल्यू नहीं इसके इक्वल है, ये वैल्यू नहीं इसके इक्वल, मीन्स यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं पाई 22/7 3.414। ये जो है तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है, ये सिर्फ इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है पाई का। ओके, तो यहाँ से आप लोग नोट करके पॉइंट लिख लीजिएगा ये कि पाई जो है अपने आप में एक इर्रेशनल नंबर है, और 22/7 और 3.14 जो है वो अपने आप में रेशनल नंबर। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि पाई इज इक्वल टू होता क्या। पाई इज इक्वल टू आप लोग पढ़ेंगे सरकमफेरेंस, जो सर्कल है उसमें आप लोग पढ़ेंगे सरकमफेरेंस अपॉन में डायमीटर इज इक्वल टू होता है पाई। ओके, तो डायमीटर अपने आप में क्या है,
2r हम लोग इसको लिख सकते हैं, मीन्स रेडियस, r मीन्स रेडियस, यहाँ रेडियस, और 2 यहाँ हो गया क्योंकि ये जो सर्कल होता है तो इसमें यहाँ हो गया सेंटर, और सेंटर के इधर से ये हो गया r, ये हो गया r, तो ये पूरा मिला के इसको हम लोग कहते हैं डायमीटर, डायमीटर जो है 2r। ओके, और सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, ऐसा ही आप लोग कुछ पढ़े होंगे, 2πr होता है सर्कमफेरेंस। मीन्स जो भी सर्कल है, जैसे ये कोई सर्कल है तो इसके डायमीटर, डायमीटर से जब पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को डिवाइड किया जाता है तो एक वैल्यू आता है पाई। ओके, तो ये जो वैल्यू आता है पाई, तो ये अपने आप में क्या है, ये अपने आप में एक इरेशनल है, हम लोग का मानना है। अभी बुक को छोड़ दीजिए, अभी ये हम लोग का ऐसा मानना है, ये सिर्फ इरेशनल है, हम लोग को अभी पता नहीं है कि इरेशनल है, सिर्फ अभी हम लोग मान रहे हैं, इसको हम लोग देखेंगे कि कैसे ये इरेशनल है। तो यहाँ जो है ये जो बाउंड्री होता है ना सर्कल के, आउटर वाला सर्कल के बाउंड्री, मीन्स सर्कल का आउटर बाउंड्री, वो हो गया आपका पाई, सॉरी ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस। ओके, तो सर्कमफेरेंस जो है, सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू होता है हम लोग का पाई। तो पाई को आप लोग पढ़े हैं, जो पाई यहाँ से अगर हम लोग देखें तो 2πr होता है सर्कमफेरेंस अपॉन में डायमीटर 2r, तो 2r से 2r कैंसिल हो गया, तो पाई इज इक्वल टू हम लोग का यहाँ पाई आ रहा है। तो यही बुक में आपको एक क्वेश्चन दे दिया कि अगर हम लोग यहाँ देखें पाई, ओके, पाई को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं c अपॉन डी, सर्कमफेरेंस को c और डायमीटर को d, तो c अपॉन जब d हम लोग लिख सकते हैं तो c तो यहाँ p का काम कर रहा है, ये यहाँ q का काम कर रहा है। ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर देखें तो आप लोग अभी तक भ्रम में हैं कि कोई भी सर्कल का एग्जैक्ट हम लोग जो है सर्कमफेरेंस निकाल सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। जो कोई भी सर्कल है, कोई भी सर्कल XYZ कोई भी सर्कल है, तो उसका आप अगर सर्कमफेरेंस निकालेंगे तो वो एक इरेशनल नंबर आएगा, ये जो है फिक्स्ड रहता है। तो यहाँ से अगर देखें हम लोग पाई इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस इरेशनल क्यों आएगा, उसके पीछे का लॉजिक ये है कि 2 × r हम लोग सपोज कीजिए अभी के लिए 7 लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पाई का वैल्यू क्या रखें, पाई का वैल्यू हम लोग यहाँ 22/7 रखते हैं, तो 7 से 7 कैंसिल, आ गया सर्कमफेरेंस 44। लेकिन ये जो है गलत है, इसका सर्कमफेरेंस 44 नहीं आएगा, ये सिर्फ अप्रोक्सीमेट वैल्यू रहता है। आपको क्वेश्चन में देता है कि पाई का वैल्यू 22/7 आप लीजिए, और फिर पाई का वैल्यू आप 3.14 लीजिए, ये आपका 2 देता है, आपका किस चीज़ में, क्वेश्चन में ही देता है कि हिंट में करके आपको देता है क्वेश्चन में कि पाई का वैल्यू आप इसको रखिए, पुट कीजिए, तब आप सर्कमफेरेंस निकालिए। नहीं तो यहाँ सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा आपका, अगर रेडियस हम लोग का 7 है तो डायमीटर क्या हो जाएगा, 7 × 2 14 आ जाएगा डायमीटर, और अगर सर्कमफेरेंस निकाले तो 2πr होता है, तो इसमें से पाई और 2r को हम लोग कंबाइन करके d लिख सकते हैं। तो डायमीटर × पाई इज इक्वल टू हम लोग का होता है क्या, सर्कमफेरेंस। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं 14 पाई इज आवर सर्कमफेरेंस। ओके, 14 पाई जो है वो हम लोग का सर्कमफेरेंस है। तो 14 पाई जब हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ से देखते हैं कि 14 × पाई का वैल्यू हम लोग पुट क्या करें, जो ये पाई का वैल्यू आएगा ये 1.428 एक्सेट्रा आगे आते रहेगा। ओके, तो जब हम लोग इसको करेंगे 14 × 3 हो जाएगा आपका 42.14, नहीं तो इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए। तो ऐसे अगर आप लोग करेंगे तो जो यहाँ सर्कमफेरेंस है ये अपने आप में इरेशनल आएगा, इरेशनल। ओके, तो इरेशनल अपॉन डायमीटर आपका जो भी आएगा वो आएगा आपका रेशनल। ओके, तो यहाँ से अगर आप देखें, तो यहाँ से जो अब अगर आप देखें तो पाई जो है अपने आप में इरेशनल अपॉन रेशनल है, इरेशनल अपॉन रेशनल है। छोड़िए सब बात, इरेशनल अपॉन रेशनल इसको आप भूल जाइए अभी के लिए।
अगर आप यहाँ से देखें तो इरेशनल, यहाँ आप इरेशनल इसको कंसिडर ना करके आप नीचे डायमीटर 7 ले लीजिए और ऊपर आप ले लीजिए 14 पाई। ओके, सॉरी, डायमीटर यहाँ 14 ले लीजिए और सरकमफेरेंस आपका ले लीजिए 14 पाई। तो क्या हम लोग यहाँ इसको P कंसिडर कर सकते हैं? कोई मुझे बताएगा क्या हम लोग इसको यहाँ P कंसिडर कर सकते हैं? जवाब होगा नहीं, बिकॉज P इज नॉट एन इंटीजर। P इज़ नॉट एन इंटीजर, ये हम लोग का जवाब होगा यहाँ। तो P जो है अपने आप में इंटीजर नहीं है। तो P जब अपने आप में इंटीजर नहीं है तो ये तो रेशनल नहीं हो सकता। जब ये रेशनल नहीं हो सकता तो ये जब रेशनल नहीं हुआ अपने आप में, रेशनल नहीं हो सकता तो ये अपने आप में क्या हुआ? फिर जब रेशनल नहीं हुआ तो ये अपने आप में हो जाएगा इर्रेशनल। ओके, ये जब रेशनल नहीं हुआ तो ये अपने आप में हो जाएगा इर्रेशनल। तो इससे होता है हम लोग का कि पाई इज इक्वल टू इर्रेशनल, पाई इज इर्रेशनल। ओके, तो यहाँ से अब आखिरी जो है हम लोग का आज का टॉपिक, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कल रिप्रेजेंटेशन, जो मैं आपको बता चुका हूँ, उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ हो गया हम लोग का n नेचुरल, इसके बाद यहाँ हम लोग का आ गया होल w, उसके बाद यहाँ हम लोग का आ गया z, और उसके बाद हम लोग का यहाँ आ गया q यहाँ से आ गया मतलब रेशनल। और यहाँ अगर हम लोग देखें तो ये जो आ गया ये हम लोग का आ गया q डैश इर्रेशनल। अगर इस दोनों को हम लोग कंबाइन कर दें, इस दोनों को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो ये अपने आप में आ जाएगा आपका रियल, ये हो गया आपका R। ओके, रियल हो गया आपका R। और यहाँ से जो है एक और होता है, एक और नंबर होता है जो होता है इमेजिनरी। तो इमेजिनरी अभी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो आज का कक्षा को हम लोग यहीं पे रोकेंगे। आज के क्लास को हम लोग यहीं पे रोकेंगे और जाने से पहले हम लोग एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ले लें कि आप लोग को डाउट अगर कोई भी, जैसे हम लोग बेसिकली कहाँ से हैं मैं आपको बता देता हूँ। हम लोग हैं बिहार से, और आप लोग जानते हैं कि बिहार में एजुकेशन का क्या लेवल है। बिहार से भी हम लोग गया से बिलोंग करते हैं। तो गया में आज बारिश हो रही थी तो क्लास नहीं हो सका था, लेकिन गलती हो रही थी कि लाइट बार बार कट जा रहा था। लेकिन अभी स्टूडियो में लाइट ठीक है, इसलिए आज आपका क्लास हो गया, वरना क्लास नहीं हो पाता। हम लोग बिहार से तो हैं, तो आप लोग बिहार में जानते हैं कि एजुकेशन स्थिति कैसा है। तो मेरा बस यही कहना है कि आप हमें सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे साथ जुड़िए। आपको सारा सिलेबस जो है क्लास 9th का वो करना कराया जाएगा यहाँ सारा क्वेश्चन के साथ। तो स्टडी नंबर 1 और एक और हम लोग का चैनल है स्टडी लिंक, और एक और हम लोग का चैनल है इसके बाद स्टडी नंबर 1 डाउट सॉल्यूशन। ये तीनों का जो लिंक है आपको वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ओके, तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं हमारे चैनल के साथ। इसमें आप सिर्फ कंपटीशन का तैयारी कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें आप जो है 9th 10th फिर इससे रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम उसका तैयारी कर सकते हैं। इसमें आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट अपना पूछ सकते हैं। दोनों से रिलेटेड कोई भी डाउट आप यहाँ पूछ सकते हैं। यहाँ आपको विदिन 10 आवर्स 10 घंटे के अंदर आपको मीन्स आप इसको एक दिन के अंदर आपको उसको सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक डे। ओके, 1 डे। तो कृपया कर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे चैनल के साथ जुड़िए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।